जय श्री राम मित्रों। आज आपके सम्मुख मैं महाभारत के आस्तिक पर्व त्रयोदश अध्याय की कथा लेकर आया हूँ। इस कथा में जरत्कारु का अपने पितरों के अनुरोध से विवाह के लिए उद्यत होना। शौनक जी ने पूछा, सुत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए शत्रु द्वारा सर्पों का अंत किया? यह प्रसंग मुझसे कहिए। सुत नंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जब यज्ञ करने वाले पुरुषों में और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्पशस्त्र का आयोजन किया था, किसके पुत्र थे? तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे? यह मुझे बताइए। तब उग्रश्रवा जी ने कहा, ब्रह्मन, आस्तिक का उपाख्यान बहुत बड़ा है। वक्ताओं में श्रेष्ठ यह प्रसंग जैसे कहा जाता है, वह सब पूरा पूरा सुनो। शौनक जी ने कहा, सुतनंदन, पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की एक मनोरमा कथा मैं पूर्ण रूप से सुनाना चाहता हूँ। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदायों में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर भी मैं इसका यथावत वर्णन करता हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर भी संयम कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायवरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। वे धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उन महाभाग जरत्कारु ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनिवृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती वहीं डेरा डाल लेते थे।